इमरान खान, जो आमिर खान के नेफ्यू हैं, एक टाइम पर बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने 2008 में अपनी डेब्यू फिल्म जाने तू या जाने ना के साथ धमाकेदार एंट्री की थी। ये फिल्म हिट रही और इमरान अपने बॉय नेक्स्ट डोर चार्म और रिलेटेबल एक्टिंग के लिए सबके दिलों में बस गए। डेब्यू के बाद इमरान ने आई हेट लव स्टोरीज, दिल्ली बेली और मेरे ब्रदर की दुल्हन जैसे हिट फिल्म्स दिए, जिससे उनका नाम टॉप रोमांटिक कॉमेडी हीरोज में शामिल हो गया। कैटरीना कैफ, करीना कपूर और जेनेलिया डिसूजा के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को भी फैंस ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन 2015 के बाद इमरान खान बॉलीवुड से गायब हो गए। उनकी आखिरी फिल्म कट्टी बट्टी, जो कंगना रनौत के अपोजिट थी, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से अलग होने का फैसला ले लिया। इमरान का बॉलीवुड छोड़ना सिर्फ फ्लॉप मूवीज की वजह से नहीं था। उन्होंने कई इंटरव्यूज़ में बताया कि वो क्रिएटिव फ्रीडम की कमी महसूस करते हैं। रिपीटिटिव रोल्स और बॉलीवुड के कमर्शियल एक्सपेक्टेशंस उन्हें सेटिस्फाई नहीं करते थे। एक पैशनेट आर्टिस्ट के रूप में उन्हें अपना प्लेस इंडस्ट्री में क्वेश्चन करना पड़ा। पर्सनल रीजंस भी थे। इमरान ने अपनी पर्सनल लाइफ, स्पेशली अपनी बेटी को टाइम देने के लिए ब्रेक लेना चाहा था। साथ ही उन्हें फिल्म मेकिंग, राइटिंग और डायरेक्शन में ज़्यादा इंटरेस्ट था, जो उनके एक्टिंग करियर के साथ पॉसिबल नहीं था। स्क्रीन से दूर रहने के बावजूद इमरान के फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। उनकी अर्लियर फिल्म्स आज भी लोगों के लिए फेवरेट हैं और फैंस उनके कमबैक की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कभी कभी रूमर्स आते हैं कि वो डायरेक्शन या इंडी सिनेमा में कुछ कर रहे हैं, जो फैंस के दिलों में एक होप जगा देते हैं। प्रीति जिंटा, बॉलीवुड की अपनी चार्मिंग डिम्पल गर्ल, एक टाइम पर इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल और लव्ड एक्ट्रेस में से एक थी। अपनी बबली पर्सनालिटी और फ्रेश परफॉर्मेंस के लिए जाने जाने वाली प्रीति ने 90s और 2000s में अपने करियर का गोल्डन फेज देखा। उन्होंने 1998 में दिल से और सोल्जर के साथ डेब्यू किया और अपने नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्म्स दी, जैसे क्या कहना, कल हो ना हो, वीर जारा और कभी अलविदा ना कहना। प्रीति का कॉन्फिडेंस, बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस और यूनिक रोल्स उन्हें अपने टाइम की सबसे डिस्टिंक्ट एक्ट्रेस में शामिल करता था। लेकिन फिर 2010 के बाद प्रीति जिंटा बॉलीवुड की दुनिया से लगभग गायब हो गई। उन्होंने फिल्म से ब्रेक ले लिया और इंडस्ट्री से उनका डिस्टेंस बढ़ता गया। प्रीति का बॉलीवुड से डिसअपीयर होने के पीछे कई वजह थी। सबसे पहली वजह थी उनका अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स और इंटरेस्ट की तरफ शिफ्ट करना। उन्होंने IPL टीम किंग्स 11 पंजाब खरीदी और अपना फोकस स्पोर्ट्स और बिजनेस वेंचर्स पर लगाया। दूसरी वजह थी उनका इंटरेस्ट सीरियस रोल्स और मीनिंगफुल कंटेंट की तरफ बढ़ना। बॉलीवुड के कमर्शियल रोल्स से प्रीति सेटिस्फाई नहीं थी और उन्होंने स्क्रिप्ट्स के छटाव में बहुत सेलेक्टिवनेस दिखाई। पर्सनल लाइफ भी एक मेजर फैक्टर रही। 2016 में उन्होंने गॉन गुड एनफ के साथ शादी की और US शिफ्ट हो गई, जहां उन्हें पर्सनल लाइफ और फैमिली पर फोकस करना शुरू किया। आयशा टाकिया, एक टाइम पर बॉलीवुड की सबसे लव्ड एक्ट्रेस में से एक थी। अपने इनोसेंस और एफर्टलेस परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती थी। अपनी डेब्यू फिल्म टार्जन द वंडर कार के साथ उन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया। आयशा की बबली पर्सनालिटी और नेचुरल एक्टिंग उन्हें अपनी जनरेशन की यूनिक एक्ट्रेस में शामिल करती थी। उन्होंने अपने करियर में कई मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी। सोचा न था में उनकी सिंप्लिसिटी, डोर में उनका पावर पैक्ड परफॉर्मेंस और वांटेड में उनके एफर्टलेस चार्म ने उन्हें एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के रूप में इस्टेब्लिश किया। लेकिन 2010 के बाद आयशा टाकिया बॉलीवुड की दुनिया से लगभग डिसअपीयर हो गई। एक प्रॉमिसिंग करियर के बीच उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एक नई लाइफ चूज की। आयशा का बॉलीवुड से डिसअपीयर होने के पीछे कुछ खास वजह थी। आयशा ने 2009 में फरहान आजमी, जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन है, के साथ शादी की। उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहा और इंडस्ट्री से एक क्लीन ब्रेक ले लिया। आयशा को बॉलीवुड में वही रिपीटिटिव रोल्स ऑफर हो रहे थे, जो उन्हें क्रिएटिवली सेटिस्फाई नहीं करते थे। उन्होंने कहा था कि उनका फोकस हमेशा मीनिंगफुल सिनेमा और चैलेंजिंग रोल्स पर था, लेकिन कमर्शियल बॉलीवुड उनके एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा नहीं उतर रहा था। शादी के बाद आयशा ने अपनी फैमिली और मदरहुड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। उनका एक बेटा है, जिसके अपब्रिंगिंग में उन्होंने एक्टिवली पार्ट लेना चाहा। आयशा एक टाइम पर अपने अपीयरेंसेस और सर्जरीज को लेकर ट्रॉल टारगेट पर रहीं, जो उनके बॉलीवुड से दूर रहने का एक और रीज़न हो सकता है। लेकिन उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिग्निटी के साथ इस सब का सामना किया। डीनो मोरिया एक टाइम पर बॉलीवुड का चॉकलेट बॉय और स्टाइल आइकन माना जाता था। अपने चार्मिंग लुक्स और एफर्टलेस स्क्रीन प्रेजेंस के साथ डीनो ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और उसके बाद बॉलीवुड में अपना नाम बनाया। उनका डेब्यू में भी प्यार में कभी कभी था, जिसमें उन्होंने अपने बॉय नेक्स्ट डोर इमेज के साथ ऑडियंस का दिल जीत लिया। 2000s के दौरान डीनो ने कई मेमोरेबल फिल्म्स की, जैसे राज, जो कि एक ब्लॉकबस्टर हॉरर थ्रिलर थी और आज भी एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है। राज के बाद उनकी केमिस्ट्री बिपाशा बसु के साथ फैंस के बीच काफ़ी हिट रही। डीनो की एक्टिंग और गुड लुक्स ने उन्हें बॉलीवुड के प्रॉमिसिंग एक्टर्स में शामिल कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे डीनो का करियर ग्राफ नीचे गिरने लगा और कुछ समय बाद उन्होंने लाइमलाइट को छोड़ दिया। डीनो का बॉलीवुड से डिसअपीयर होने के पीछे कई रीजंस थे। डीनो एक टाइम पर सिर्फ अपने गुड लुक्स के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्हें वैरायटी और डेप्थ वाले रोल्स नहीं मिले। ये एक मेजर रीजन था उनकी करियर
वहीं अटक गई और आगे नहीं बढ़ पाई। राज के बाद डिनो की मूवीज बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, जैसे प्लान, गुनाह और हॉलीडे। इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल स्ट्रीक होना जरूरी होता है और डिनो के पास वो नहीं था। बॉलीवुड से अलग होकर डिनो ने अपने बिजनेस वेंचर्स पे ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने अपना एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट चेन लॉन्च किया जिसमें उनका काफ़ी इंटरेस्ट था। डिनो ने रिसेंट ईयर्स में OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ अपना रुख किया और एक प्रोड्यूसर के रूप में अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत की। उन्होंने नेटफ्लिक्स सीरीज टांडोक में एक खास रोल किया जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट किया गया था। असिन एक टाइम पर बॉलीवुड और साउथ इंडिया की सिनेमा की लीडिंग एक्ट्रेस में से एक थीं। अपनी नेचुरल ब्यूटी, चार्मिंग पर्सनालिटी और वर्सेटाइल एक्टिंग के लिए असिन ने तमिल, तेलुगु और हिंदी फिल्म्स में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। 2005 में तमिल फिल्म गजनी में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने बहुत सराहा और इसके लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट तमिल एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। इसके बाद उन्होंने कई सक्सेसफुल फिल्म्स की। 2008 में असिन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया आमिर खान के अपोजिट फिल्म गजनी से, जो पहली बॉलीवुड फिल्म थी जिसने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज़्यादा कमाया था। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड मिला। 2011 में उन्होंने सलमान के साथ रोमांटिक कॉमेडी रेडी में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही। 2012 में उन्होंने मल्टी स्टारर फिल्म हाउसफुल 2 में काम किया, जो 100 करोड़ से ज़्यादा कमाने वाली फिल्म बनी। इसके बाद उन्होंने बोल बच्चन और खिलाड़ी 786 जैसी कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स में भी काम किया। 2015 में असिन ने फिल्म ऑल इज वेल में काम किया, जो उनकी आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग से रिटायरमेंट ले ली। 23 जनवरी 2016 को असिन ने माइक्रोमैक्स के को-फाउंडर राहुल शर्मा से शादी की। 24 अक्टूबर 2017 को उनकी बेटी अरिन शर्मा का जन्म हुआ। जायरा वसीम बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस थीं जो अपने छोटे करियर में अपने दमदार परफॉर्मेंस के लिए सबका दिल जीत गई थीं, लेकिन उन्होंने अपने प्राइम पर इंडस्ट्री को छोड़ दिया और एक नई जर्नी की शुरुआत की। उनका अचानक से लिया गया ये डिसीजन बहुत ही शॉकिंग था। जायरा ने अपने बॉलीवुड डेब्यू 2016 में आमिर खान के अपोजिट फिल्म दंगल से किया, जो एक ब्लॉकबस्टर थी। उन्होंने रेसलिंग चैंपियन गीता फोगाट का यंगर वर्जन का रोल निभाया और अपने नेचुरल एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया। इस फिल्म के लिए उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जीता। 2017 में उन्होंने फिर से आमिर खान के साथ सीक्रेट सुपरस्टार फिल्म में काम किया। इस फिल्म में उनका रोल एक छोटी लड़की का था जो सिंगर बनने के सपना देखती थी। जायरा के परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स और ऑडियंस ने तारीफों के पुल बांध दिए। उनका एक्टिंग करियर छोटा जरूर था, लेकिन उनकी परफॉर्मेंसेस उन्हें इंडस्ट्री के मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्टर्स के रूप में साबित करती थीं। 2019 में जायरा वसीम ने सबको हैरान कर दिया जब उन्होंने अनाउंस किया कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री को छोड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि एक्टिंग उनकी रिलीजियस बिलीफ्स और फेथ के साथ अलाइन नहीं करती। ये डिसीजन उनका पर्सनल था, लेकिन इसने फैंस और इंडस्ट्री को शॉक कर दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक डिटेल पोस्ट में कहा, मेरे काम ने मुझे एक अलग आइडेंटिटी दी, लेकिन ये मुझे मेरे ईमान से दूर ले जा रहा था, इसलिए मैंने इंडस्ट्री को छोड़ने का फैसला किया। जायरा वसीम अब एक प्राइवेट लाइफ जी रही हैं और उनका फोकस अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर है। सोशल मीडिया से उन्होंने डिस्टेंस बना लिया है, लेकिन कभी कभी वो अवेयरनेस कैंपेन से अपने थॉट्स शेयर करते दिख जाती हैं। उनके डिसीजंस ने कई डिस्कशंस को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने बिलीव्स को ही प्रायोरिटी दी। When you try to study the कुरान हमने पहले भी इसके बारे में बात की, पर कुरान का एक कॉन्टेक्स्ट है पढ़ने का। अगर आप कोई एक वर्स ले रहे हैं और आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल हु they want to read the Quran, they love the Quran, but they don't know कि कैसे होता है। So I'll say कि don't take it out of context. Don't cherry pick verses and say this is what it means, because when scholars try to understand and do tafsir of the Quran, they see several things. They see when was the verse revealed, how was it revealed, who was it revealed to, ये किस context में किस चीज किस issue को address करता था, ठीक है। उसके बाद Prophet Muhammad ने उसको कैसे explain किया। You cannot understand the Quran if you do not know the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You cannot. You have to study his life. You have to know basic hadith, क्योंकि ऐसे बहुत